नमस्कार, न्यूज आज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय का चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस ने महापौर पद के लिए अपने 15 उम्मीदवारों के नाम भी तय कर दिए हैं, जबकि बीजेपी में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन का दौर जारी है। ऐसे में बीजेपी नेताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बात करते हैं कटनी नगर निगम की। ये सीट सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। यहां कांग्रेस ने श्रेया खंडेलवाल को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी में प्रत्याशी के नाम पर कयास ही लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये क्षेत्र बीजेपी के स्थानीय सांसद और पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा है। बड़वारा को छोड़कर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यही नहीं, बीजेपी के कई पूर्व मंत्री यहां से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में दोनों ही दल के लिए महापौर चुनाव में जय और पराजय की बात प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। आज हम महापौर चौपाल में अपने संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी के साथ इन्हीं समीकरणों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं चौपाल में। जाहिद जी, ओवर टू यू। हम आपको बताना चाहेंगे, इस समय हम खड़े हैं उस नगर निगम में, जिस नगर निगम को चुनाव होना है, जिस परिषद में कब्जा करने की हर राजनीतिक पार्टी अपनी दम लगाए हुए, ये वही नगर निगम है जहाँ की दावेदारी के लिए भाजपा और कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियां भी जूझ रही हैं। और अभी बात करें प्रत्याशियों की, तो सबसे पहली बाजी मारा है कांग्रेस ने, और भाजपा अभी भी समीक्षा में जुटी हुई है, सर्वे में जुटी है। तो अभी प्रत्याशियों को घोषणा करने में देरी हो रही है, उससे भाजपा प्रत्याशियों के जो दावेदार है उनमें बेचैनी बढ़ती जा रही है। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के भी, भाजपा के भी और दूसरी पार्टियों के भी लोग भी हैं। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भाजपा पार्टी से, महिला विंग के अध्यक्ष सपना सरावगी जी से। जैसा कि भाजपा अपनी पार्टी का प्रत्याशी घोषणा नहीं की गई है, वो समझ में क्या लगता है कब तक घोषणा होगा और किन चेहरों को लेकर किन मापदंडों पर प्रत्याशी घोषणा होने जा रही है? मैं जितना जानती हूँ कि प्रत्याशी जो भी रहेगा उसका मेन मुद्दा रहेगा कि यहाँ का विकास चूंकि चल रहा है उसको और कैसे सौंदर्यीकरण करते हैं। दूसरी बात, जो पार्टी है वो बहुत सोच समझ के एक अच्छे प्रत्याशी की किसी न किसी एक अच्छे महिला को यहाँ पे उतारेंगी, वो एक अलग विषय है। अगर आप मेरे विषय में बात करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ। मैंने उस क्षेत्र को बचपन से ही जाना है और मुझे बहुत अच्छा, मेरे बचपन से एक फ्लो चार्ट था कि इस क्षेत्र में और क्या विकास होना चाहिए, कैसे दूसरे क्षेत्रों में ये पता चलना चाहिए कि हमारा कभी सौंदर्य। अभी तक विकास की अगर बात कर रही है तो अभी कार्यकाल में पिछला नगर निगम भी आपके पास था, तो विकास के बाद में बहुत सवाल खड़े होते हैं। चौतरफा विकास हुआ भाई साहब। अगर आप अच्छे निगाहों से देखा जाए, कहते हैं हर इंसान की दो निगाहें बहुत अच्छी होती है और किसी को किसी में वोट निकालना कहीं ना कहीं से निकाल भी देना। बिल्कुल। अभी हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं प्रियदर्शन गौर जी से, इसी मुद्दों पे लेके। कांग्रेस का अभी कार्यकाल रहा, भाजपा का कार्यकाल रहा, कांग्रेस भाजपा का रहा, सरकार भी तो भाजपा की है। तो अभी जो चुनाव चल रहा है, आपकी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो क्या रहेगा, किन मुद्दों पे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कटनी के नगरीय निकाय के चुनावों में दरअसल पूरी तरह से फेल हो चुकी। फेल इस मायने में हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में रही है। उसके बावजूद कटनी शहर छोटी से छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा परेशान होता रहा है। कटनी में इतनी भीषण पानी की समस्या है, आज तक 30 किलोमीटर की टनल नहीं बन पाई। कटनी नगर का ब्रिज, जो कटनी नदी का ब्रिज जो है वो 10 साल से बन रहा है, 10 साल से अभी तक बन नहीं पाया है। कटनी शहर की नगर निगम ने आज तक ट्रांसपोर्ट नगर को स्थापित नहीं कर पाई। नगर निगम ने कोई भी विकास के काम ऐसे नहीं किए जो वो गिना सके। पिछले 5 साल महापौर रहने के बावजूद कटनी के महापौर आज चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। और अभी हमारी बहन ने कहा कि कटनी में मैं भारतीय जनता पार्टी की बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ यहाँ की। तो कांग्रेस ने वही काम किया है। कांग्रेस ने यहाँ की बेटी, यहाँ की बहू श्रेया खंडेलवाल को कांग्रेस की टिकट दी है और आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी बेचैनी है और ऊहापोह में है कि कोई उसके मुकाबले का प्रत्याशी उनको नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ये बेटी और बहू की बात पर अगर आ गए तो हम चाहेंगे यहाँ कटनी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तो वरिष्ठ नेता भी है और अपने बच्चों से हम इनसे जानना चाहेंगे, पार्टी के ऊपर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी पार्टी के विकास को लेकर, निगम सरकार को लेकर। तो अभी आने वाले समय में पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा देरी कर रही है, उससे बेचैनी बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे, कब तक संभव होगा और किस मुद्दों पर चुनाव लड़ने जाकर समस्या देखते हुए? पार्टी प्रत्याशी की घोषणा तो हो चुकी है,
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल है। अब उस कमल के साथ में किसका नाम जुड़ जाए ये प्रश्न नहीं उठता। दूसरी बात, जहां तक चुनाव की तैयारियों की बात है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जिसका भी चेहरा देंगे पार्टी कार्यकर्ता काम करेगा। दूसरी बात, पार्टी के प्रत्याशी की डिक्लेयर होने की बात, कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी नहीं है, जो आया उसी को टिकट दे दी। यहाँ पर तो काफी प्रत्याशी हैं, काफी लोग दावेदारी कर रहे हैं, उनकी दावेदारी उनके अनुभव के आधार पर। सबको संतुलित किस तरह से किया जाए, दावेदार बहुत से हैं जैसा कि आपने कहा, और सूची में नाम भी चल रहा है, पर उन सब में से एक को तो करना पड़ेगा। बाकियों को किस आधार पर संतुष्ट करेंगे, कैसे लड़ने जाएंगे, क्या रणनीति रहेगी आप चुनाव में? इसमें कोई चिंता का विषय इसलिए नहीं है, टिकट तो एक को ही मिलेगी। ये टिकट न पाने वाले प्रत्याशी भी जानते हैं अच्छी तरह से, और वो ये भी जानते हैं कि यदि टिकट नहीं मिलेगी तो यहीं पर मामला समाप्त नहीं होता, आगे भी अवसर आएंगे। और ये पार्टी का कार्यकर्ता अच्छी तरह समझता है, इसलिए टिकट घोषित होने में ही समय लग सकता है कुछ औपचारिकताओं के चलते, क्योंकि जिस कुर्सी का चयन हुआ है वो दिल्ली से स्वीकृत होना है, और उसमें जिससे कि केंद्र और राज्य नेतृत्व दोनों संयुक्त मोहर कहीं ना कहीं कटनी निर्वाचन क्षेत्र खजुराहो लोकसभा, कटनी लोकसभा का भाजपा प्रत्याशी बीडी शर्मा जी से जो ताल्लुक रखता है, तो एक अपने आप में प्रतिष्ठा के सवाल है। ये सीट अपने आप में प्रतिष्ठा वाली सीट कही जा सकती है। इस मामले में क्या कहते हैं आप? पार्टी बहुत चुनाव तौर करके बहुत कदम रख रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश बीडी शर्मा जी है, और आपका कहना है कि प्रतिष्ठा का है? बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए बीडी शर्मा जी बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे, और ये सीट भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ में अपना मेयर जिताएगी, और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर पिछले विकास किए गए विकासों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत जनता में जो भरोसा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटों के रूप में परिवर्तित होगा। और निगम ये कहा इन्होंने कि हम तय कर चुके हैं तमाम चीजें, अब इसी बात पे करेंगे। यहाँ के मुड़वारा मंडल भाजपा अध्यक्ष अभिषेक ताम्रकार जी जुड़े हैं। भाई साहब ये बताएं, प्रत्याशी के चयन किन आधारों पर होना चाहिए? क्या प्रत्याशी जमीनी कार्यकर्ता जुड़ा हो या किस तरह का, क्या आपकी सोच क्या रखती है? प्रत्याशी का चयन अनुभव के आधार पर होना चाहिए, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हमारे सम्मानीय वरिष्ठ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, एक विचारधारा चुनाव लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। इनके पास मैं तो 2 महीने से सुन रहा हूँ, 2 नाम से ज्यादा तीसरा नाम कोई आया ही नहीं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में नामों की एक लंबी फेयर लिस्ट चल रही है, जिनपे हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव में श्रेष्ठ है। आज ऐसे बहुत सारे पार्षद हैं पुराने, पूर्व में, जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। नहीं तो घोषणा कितनी देर की हो रही है? बिल्कुल छन्ना लगाया जाएगा, एक अच्छा कैंडिडेट कटनी शहर को दिया जाएगा, जिससे कटनी नगर का विकास हो। ये पूरे मध्य प्रदेश में एक केंद्र है, जिससे, जो कि व्यावसायिक हब है, एक आवागमन की दृष्टि से, चाहे रेलवे क्षेत्र में हो चाहे ट्रांसपोर्टिंग क्षेत्र में हो, हमारा कटनी विकास का एक आयाम बने, इसको देखकर हमारे कटनी में चयन किया जाएगा। और मैं बिल्कुल कहता हूं कि दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी का चयन करने वाली है वो सबसे योग्य प्रत्याशी होगा, और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की योजना है उनको जनता तक ले जाने में पूर्ण हम भागीदारी करेंगे। जैसा कि अभी हम बता दें आपको कि हमारे साथ महिला कटनी महापौर की सीट महिला के लिए आरक्षित है, तो महिला प्रत्याशी के रूप में 2 महिलाएं, और कांग्रेस ने भी यहाँ पे महिला प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है श्रेया खंडेलवाल को। उनके श्री हमारे साथ रौनक खंडेलवाल जी है। रौनक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके प्रत्याशी कांग्रेस ने आपको दिया है, ये अवसर दिया है, तो इस अवसर को किस तरह से आप भुनाना चाहेंगे, किस तरह से आप इसको लेके चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सामान्यतः तौर पर सभी जानते हैं कि श्रीमती श्रेया खंडेलवाल, जो कांग्रेस ने जिसको प्रत्याशी बनाया है यहाँ महापौर पद के लिए कटनी नगर निगम के लिए, वो 2 साल से 3 साल से आज फील्ड में बहुत पूरी तरह से काम कर रही है। पूरे कोरोना काल में उन्होंने जरूरतमंद की सहायता की है, और भीषण जन संकट में भी उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके हर चीज में हिस्सा लिया है। जरूरतमंदों की सेवा करना, समाज सेवा, मानव सेवा, और पूरे धार्मिक कार्यक्रमों से लेकर के आज मानव सेवा तक और हर चीज में आगे हैं वो। और इसके अलावा वो पार्टी की युवा कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, तो पार्टी के भी हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। जैसा कि सामने चुनौतियां बहुत सी हैं, भाजपा की प्रदेश सरकार की है, और पिछले यहाँ पे निगम सत्ता सरकार भी इनके पास थी, और वर्तमान में बहुत समस्या, जल समस्या है और भी तरह की समस्या है। इन सब मुद्दों को लेकर भी आपको फेस करना पड़ेगा, तो किस तरह से आप देखते हैं चुनाव? हमको नहीं फेस करना है, ये तो फेस करना है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, वो फेस करेंगे, और जहां जहां जाएंगे वहां लोगों की सुनेंगे।
न दौड़ा दिया गया अगर इनके प्रत्याशियों को, मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये थे अपने आसान्वित रूप से खड़े बात करते हुए रौनक खंडेलवाल जी। अब हम बात करेंगे एक पिछड़ा वर्ग से, ये हमारे पिछड़ा वर्ग के कटनी जिला अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल जी। प्रशांत जी, आप बताएंगे थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में कि क्या कहना चाहेंगे निगम चुनाव में महापौर की प्रत्याशी को लेके, कैसा देखते हैं आप? महापौर ही नहीं, नगर निगम की संपूर्ण व्यवस्था के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। अभी हमारे बड़े भाई सुकीर्ति भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी होगा कमल ही होगा। अभी तक भी कमल ही था। क्या हुआ? आपका विधायक बैठा हुआ था, आपका महापौर बैठा हुआ था। दोनों की लड़ाई में कटनी जल से वंचित हो गया। दोनों की लड़ाई में टैक्सेस पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो पाए। दोनों की लड़ाई में वार्डों में विकास नहीं हुए। हम आज इस मंच के माध्यम से सुकीर्ति भैया से पूछते हैं कि ले आएं रिकॉर्ड और बताएं कि पिछले 5 साल में विधायक निधि से कटनी के किस वार्ड में कितना कितना काम हुआ। जीतने की बात तो आप करते हो, हम आज यहाँ पहली बार नहीं हर एक बार आए हैं और हर बार यही कह रहे हैं, हम जीतने की नहीं काम की बात करते हैं। बिल्कुल, इन्होंने आंकड़ों की बात की। अब बात करेंगे यहाँ पे महिला प्रत्याशी के रूप में खड़ी मंजूषा गौतम जी और पायल जितवानी जी भी, हम दोनों से बात करेंगे और साथ में अभिषेक तमप्रकाश की पत्नी भी है, उनको भी हम बात करेंगे। इनका क्या कहना है इस बारे में कि कटनी महापौर प्रत्याशी के रूप में आज लोग जिस मैदान में जाने वाली है, क्या कहना चाहिए? कौन प्रत्याशी के पक्ष में, क्या पार्टी आपके साथ है या पार्टी की दावेदार है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि अभी तक जनता ने देख लिया, कांग्रेस हो या भाजपा हो, कि किस तरह से विकास कार्य कर रही है। और मैं अपने लिए ये कहना चाहूंगी कि जब एक छोटे वर्ग से, मध्यम वर्ग से जब एक महिला आती है और कुछ करने की हौसला रखती है और वो लगातार कई वर्षों से समाज सेवा करती आ रही है, झुग्गी झोपड़ियों में जा रही है, स्लम बस्तियों में जा रही है, जन जन से जुड़ी हुई है, जन जन की समस्याओं को जानती है, वो पहचानती है, तो तब मैंने निश्चय किया कि हम जब जन जन की सेवा करते हैं तो आज सरकार कहती है कि महिलाओं को आगे लाओ, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, हमारे लिए आरक्षण महिलाओं को आगे तो लाया, तब तो महापौर आगे लाया है। इसीलिए आज मैंने हिम्मत की, हौसला की कि हम भी इस पायल जी हिंदी समुदाय से आती है, सिद्धप संकेत कोटे से, और चूंकि इन्होंने भी मैदान में है, अपने आप को ये दिखाना चाहती है, तो आपकी क्या तैयारी है? जी, मैं तो पार्षद उम्मीदवार हूँ और रही बात नहीं, आपका समाज का भी एक बड़ा योगदान है चुनाव को निर्णायक रूप में देखने के लिए। उस समय उस आधार पे आपका समाज, आपकी सोच क्या कहती है? यही कहती है कि जो भी महापौर बनेंगी, पहली बात तो सभी को बधाई कि कटनी में एक महिला उम्मीदवार के रूप में आने वाली है हमारी महापौर, तो ये सभी महिलाओं के लिए गर्व का विषय है। और दूसरी बात रही हमारे सिंधी समुदाय की, तो हमारा सिंधी समुदाय हमेशा से ही सभी का सहयोग करता आया है, आगे भी करता रहेगा। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो हम पूर्ण रूप से उनके साथ हैं। जो भी प्रत्याशी आगे आएंगी हम उन्हें पूरा सहयोग करेंगे। सिंधी समाज की बात मैं एक बात और कहना चाहूंगी, रही सिंधी समाज को लेकर, तो जितने भी वार्ड हैं कटनी के, उन सभी में जो भी महिला प्रत्याशी बनेंगी या जो भी बनेगा महापौर, तो उनके लिए मेरा एक ही है कि वो हर वार्ड में महीने में कम से कम 1 चक्कर जरूर लगाएं। और जैसा कि भाई साहब ने पानी की समस्या को लेकर कहा, तो वाटर हार्वेस्टिंग नाम की कोई चीज है जी, वाटर हार्वेस्टिंग है जिससे हर नागरिक को ध्यान देना चाहिए। अब बात करेंगे जुझारू पार्षद, वार्ड पार्षद जो यहाँ मौजूद है, उनसे क्या कहेंगे? पानी का बहुत लड़ लिया आपने, अब क्या कहेंगे कि अगला चुनाव ये जो महापौर का होने वाला है, इसमें पार्टी की तरफ से क्या लगता है, कौन किसके पाले में जाने वाला ये सीट? मैं चैनल के माध्यम से पूरे कटनी जिले की जनता से निवेदन यही करूंगा कि जिन जिन प्रत्याशियों को बीजेपी को देखे नहीं, अब वो चुनाव में देखेंगे उनका चेहरा, ठीक है। दूसरी चीज, वार्डों में जब पानी की दिक्कत रही तो कोई भी चेहरा दिखने नहीं आया। और माननीय महापौर जी, आप जो बोल रहे हैं कि महापौर जी बहुत अच्छा काम करें, मैं राजेश यादव शुरू से रोड नाली के लिए नहीं लड़ा हूँ, मैंने पानी के लिए बात की, लेकिन उन्होंने सिर्फ बोला है, बताया है, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। आज ये हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं आम पार्टी के लोग, आम पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भी ये बात करेंगे कि इनका भी सामने की दावेदारी है, ये भी उभर कर तीसरे विकल्प के रूप में। क्या कहते हैं आप अब इस चुनाव को लेकर? आपकी पार्टी भी मैदान में उतर रही है, किन मुद्दों पे इस सीट को कैसे देखते हैं आप? हमारे मुद्दे सिर्फ लोगों के सामान्य मुद्दे रहेंगे। हम लोग जो है लगातार इस प्रयास में हैं कि कब तक दूसरी पार्टियां रोड नाली सड़क सिर्फ इतने मुद्दों पे चुनाव लड़ती रहेगी, इन सब का सुधार आखिर कब तक होगा? लगातार पिछले 5 साल में महापौर जी ने
सिर्फ वादे किए। ट्रांसपोर्ट नगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कार्यकाल में लगातार 41 साल से प्रस्तावित है। एक कटनी नदी का पुल पिछले 14 साल से बन रहा है, सिर्फ बन रहा है। कॉलोनियों को सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, सिर्फ टैक्स लिया जाता है। हम अब कटनी में आप नया क्या करने जा रहे हैं? नया हम कटनी में पानी का बिल जो है वो पूरी तरह से माफ करेंगे, मकान का जो टैक्स है वो आधा करेंगे, कमर्शियल टैक्स आधा करेंगे। और ये आपका मैनिफेस्टो है? जी बिल्कुल, हमारा मैनिफेस्टो है। ये आम पार्टी ने अपनी बात कही मैनिफेस्टो के रूप में। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, हमारे साथ जो ये वरिष्ठ पत्रकार है शहर के, हम उनसे जानना चाहेंगे एक समीक्षा ग्रुप में कि शहर के अंदर अभी तक जो लोगों को देखा उनमें से किस पार्टी को यहाँ पे शहर प्रशासन में चुनने जा रही और इन समस्याओं का इतना बड़ा एक समीक्षा रूप में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, भैया से बात करें। भैया क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है इस चुनाव में? देखिए, जनता तो पूरी तरह से आकलन कर रही है कि हम इस बार अपने वोट का कितना सदुपयोग करते हैं, और उसके लिए पूरा सामने रखा हुआ है गणित। हमारे गुज़िश्ता जो भी महापौर रहे हैं उनकी जो भी कार्यशैली थी, उनकी जो भी उपलब्धि थी और जो उनकी असफलताएं थी, उनके जो वादे थे, उन सबको जनता आकलन कर रही है। नए प्रत्याशी आ रहे हैं, उनसे जनता को एक उम्मीद तो है कि पिछली जो गणनाएं थी वो शायद वो ना हो, बड़ी तकलीफदायक थी। यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं। पानी को लेकर के देखें तो पानी को लेकर के हमने 45 वार्डों में समस्याएं हैं और ऊपर से कांग्रेस राज्य से पहली बाजी मारी, तो क्या कांग्रेस मैदान भी मारने जा रही है? और भाजपा की देरी अभी तक भी लोगों में बेचैनी बढ़ा रही है। और कहीं न कहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की सीट, ये जो उनकी निर्वाचन क्षेत्र है, प्रतिष्ठा से भी जोड़ के देखी जा रही है। तो क्या लगता है किस तरह से इसको अपन आकलन करेंगे? जी हाँ, ये निश्चित रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा का सवाल है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस ने अभी पिछले 10-12 साल जो विपक्ष में रह करके देखा है कि किस मुद्दे पर हमारी भाजपा असफल हुई है, उसको लेके वो जनता के बीच में जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि उसको अपना पुराना खोया हुआ जन समर्थन वापस नहीं मिलेगा। भाजपा के लिए बहुत तकलीफदायक बात होगी, क्योंकि उन्हें उस हर चीज का जवाब देना पड़ेगा जो जनता की अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी है। जनता उनसे पूछेगी कि हमने ये चाहा था आपसे, ये क्यों नहीं हुआ, तो उनको फिर एक कोई नई आड़ लेनी होगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि सवाल बहुत से हैं, उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। और हमारे साथ जुड़े हैं समाज से भी पप्पू दीक्षित जी। पप्पू भाई, आप शहर के बीचों बीच केंद्र बिंदु में रहते हैं, बहुत से पार्टियों के उम्मीदवारों के प्रत्याशी जो से भी आपका लगाव है, क्या लगता है इस चुनाव में क्या नया होने वाला है? कुछ ये शहर हर समय नया करने के लिए प्रचलित था। 2 निर्दलीय महापौर इस शहर ने दिए हैं। ये शहर कुछ भी कर सकता है। 20 साल सत्ता संभालने के बाद इस शहर को पानी उपलब्ध जो ना, तो क्या निर्दलीय की बात कर रहे हैं अपन? पानी की समस्या सभी को मालूम है, निर्दलीय की बात है, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो समय बताएगा। कांग्रेस भाजपा का प्रत्याशी तय हो जाने दो, कौन आता है, उसके बाद समीकरण अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा, कौन हार रहा, कौन निर्दलीय निकाल रहा, कौन कांग्रेस कौन भाजपा। कारण ये है कि सबको देखा लोगों ने, कांग्रेस आज 20 साल सत्ता से दूर है क्या है, और भाजपा 20 साल सत्ता में रहने के बाद इस शहर में 45 वार्डों में पानी की समस्या हर आदमी की बहुत जरूरत है। और बिजली, जिस कारण से 2003 में ये सरकार में आए थे, बिजली पानी सड़क पे लेके, आज बिजली देने में रो रहे हैं, बिल पूरा ले रहे हैं, बिल के लाइन काट दे रहे हैं, नल का पूरा बिल ले रहे हैं। ये सभी तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे पार्टियों से अलग हटके आम मतदाताओं से, आम लोगों से, उनकी सोच क्या बनती है, वो क्या कहना चाहेंगे, वो मन में क्या रख के चलते। भाई साहब बताएं, जैसा कि पिछला कोरोना काल में गुजरात नगर सरकार भी देखा, प्रदेश सरकार भी देखा, आपको क्या लगता है अभी वर्तमान में क्या तब्दीली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए कि नजर होना चाहिए? क्या सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नगर निगम के जो विशेष कार्य हैं, शहर को सजाना और शहर को बनाना। जैसे कि आप देखेंगे कि आप शहर के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो पूरी रोड की स्थितियां जो है वो जर्जर हैं। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि नगर निगम ने कहीं भी सहज होकर काम किया हुआ। और आज जो पूरे शहर के 45 के 45 वार्ड जो हैं, आज एक जल समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, जल समस्या। जी आप बताएं। जल समस्या की इन्होंने बात की, जल समस्या तो बहुत ज्यादा इस बार, जैसे गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ी है, तो जल समस्या और बढ़ने वाली है। उसके लिए कोई काम हुआ नहीं अभी तक, वो काम जो होना चाहिए था, जिस तरीके से पानी को बचाव करके या संचित करके रखना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो सही सवाल है आपका, वो होना चाहिए। आप बताएं इस समय तो कुछ लाइन, 2 लाइन। यही कहना चाहेंगे, इस समय शहर को एक युवा चेहरे की जरूरत है। देखिए क्या होता है, जो जल समस्या है, जल समस्या के लिए प्लानिंग पहले से होती है, और ये प्लानिंग और कार्रवाई करने की नेता का काम है। बिल्कुल, अब हम बात करें, वापस जाते हैं
जाहिर जी, पेयजल समस्या की, जल संकट की यहाँ पर जो है लोग बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें इसके अलावा जो समस्याएं हैं, जैसे यातायात की भी वहां पर समस्या है, बात की जाए सीवर लाइन की और सिटी बस और ट्रांसपोर्ट नगर की भी जो समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है, इस पर कुछ जी बताएं और जानकारी लीजिए इन लोगों से। मैं इस विषय पे बात करना चाहूंगा। हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के जो नेता ये बहुत अच्छे से, और उम्मीदवार भी जो है भाजपा के नेता भी बहुत शॉर्ट टाइम से हम चर्चा करें। बात यातायात की जाती है, बात ट्रांसपोर्टिंग की जाती है, बात यहाँ की व्यवस्थाओं की जाती है, उस बारे में क्या कहेंगे? यातायात तो बहुत शहर की ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 20 साल पहले यहाँ पर जमीन आवंटित है। ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशन को सबको इनको ले जा करके नगर निगम के बाहर कहीं पर इनको बसाना चाहिए था, ट्रांसपोर्ट नगर को बाहर बसाना था, तो ट्रैफिक की समस्या हल होती। नगर निगम ने पिछले 5 साल में बैठे महापौर ने और उनकी परिषद ने एक भी निर्णय ऐसा नहीं लिया। अगर चाहते तो शहर के बाहरी हिस्से में अलग अलग नगर निगम कॉम्प्लेक्स बना सकती थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाती, वहां लोगों की दुकानों को शिफ्ट किया जाता तो यातायात सुचारू रूप से चलता। वो सब काम तो हुआ नहीं, उल्टे हुआ ये कि जो पुल बनाया गया यहाँ पर, एक तो उस पुल को भी इतना सकरा बनाया गया, उसमें 2 अंधे मोड़ दिए गए हैं जिससे कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती। सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अगर इन्होंने ब्रिज और पुल की बात की तो अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि यहाँ कटनी नगर में कोई भी कार्य नहीं हुआ, जबकि आप देखेंगे चौतरफा कार्य हुए हैं, कई पुलिया ट्रांसपोर्टिंग की जा रही है, यातायात की जा रही है। जी, हर चीज की प्रोसेसिंग होती है। अगर वहाँ पे बन गया है तो आपके घर में अगर कोई घर बनता है तो सबसे पहले नींव डालते हैं, फिर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद गृह प्रवेश करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज चलती है। आपको ये नहीं लगता शहर तो भोग रहा है पूरा? भाई साहब, आप ये कह रहे हैं शहर भोग रहा, अगर ऐसी बात है तो आप हमारी 10 साल से है ना, आप लोग कह रहे हैं 10 साल से है, 5 साल में ही जनता को क्यों नहीं समझ में आया? आप ये बताइए, जनता सब जानती है, सिर्फ महापौर का ये काम रहता है यहाँ पे सौंदर्यीकरण कैसा किया जाए, यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को हम कैसे आगे बढ़ाया जाए, वैधीकरण बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कितनी कॉलोनियों का वैधीकरण किया? और अगर सवाल खड़ा होता सुकृति भाई साहब की सरकारें, जैसा कि ये महापौर का चुनाव है 2022 का, स्वाभाविक से ये चेहरा देने वाला 23 में विधानसभा चुनाव है, तो हमारा ये चुनाव अहम है, बहुत अहम चुनाव है प्रदेश के लिए भी, नगर निगम कटनी के लिए भी। ये चेहरा और ये जीत या पराजय 23 तय करेगा। क्या लगता है आपको? यातायात का दबाव, ट्रांसपोर्टिंग का, तमाम सवालों को क्या कहेंगे? बहुत शॉर्ट बताएं। भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में पूरी विकास की कार्य योजनाएं हैं और सारी योजनाएं एक साथ तो पूरी नहीं की। 5 साल में सब्जी की ठेले तो हटवा नहीं पाए, फल की ठेले हटवा नहीं पाए, सड़क में चलने की जगह नहीं है। मैं बात करूंगा भाई साहब, बताइए, सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा के भी आप बहुत करवट नेता हैं, इन सवालों का संक्षेप जवाब दे। मेरा सिर्फ एक कहना है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूँ, मैं ये बात करूंगा, कांग्रेस से पूछूंगा, कांग्रेस एक उपलब्धि बता दे, कटनी को जिला भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, कटनी में 2 बाईपास कटनी ने दिए, कांग्रेस के 2 मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कांग्रेस के थे, वो कटनी में बाईपास नहीं बना पाए। बाईपास बने भारतीय जनता पार्टी बता रहा हूँ, यहाँ पे भी बड़ी उपलब्धि तो ये है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये जो जयंती मंत्री किस नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, कटनी जैसी तहसील रही जब, तब कटनी को नगर निगम का दर्जा कांग्रेस ने दिलवाया, कांग्रेस ने सम्मान को मिला था, आपको याद करा दूं, कांग्रेसी लोग कांग्रेस से बनाया, नगर निगम में आज तक जितने भी काम हुए हैं वो सारे कांग्रेस ने करके दिए। कांग्रेस का सिर्फ मध्य प्रदेश से 10 साल पहले की बात करता हूँ, जहाँ 25,000 रुपए का हैंडपंप। तो हम बात कर रहे हैं आज महापौर चौपाल की कटनी से। ये आपके कहने के कारण नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों ने हमारे महापौर को वोट दिया, विधायक को वोट दिया और हमारे सांसद को वोट दिया, इसलिए पूरी गरीबों को पूंजी लेने से हम लोग दे हटा दे, ये गरीबों को हटाने की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जिस तरह हंगामा मच रहा है कटनी समस्याओं को लेके और महापौर को लेके, ये कहीं न कहीं अपने आने वाला चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है।
और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जिस तरह की हाहाकार मचा हुआ है। जी जाहिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चौपाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज महापौर चौपाल में हमने बात की कटनी के गणमान्य लोगों से, साथ ही आप बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवारों से, जहां पर सभी एक दूसरे पर जो है हमलावर नजर आए, और साथ ही लोगों ने जो है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर और महापौर चुनाव को लेकर अपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।